पंकज उधास, भाई मनहर उधास के पास मुंबई तब आए जब मनहर साहब को उनका पहला गीत मिला और वो हिट भी हुआ। यहाँ आए तो काम मिला, लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा थी, इतनी कि ये सब छोड़कर कनाडा चले गए। 6 महीने और फिर वापसी मुंबई लौटे और फिर आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और एक ऐसा गीत हिंदी फिल्म में गाने के लिए मिला जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर रहने वाले लोग भी इनकी आवाज़ से प्यार करने लगे थे। एक ऐसा गीत जिसके बिना इनका कोई कॉन्सर्ट पूरा नहीं होता। एक ऐसा गीत जिसे आज भी सुनकर अपने वतन से दूर रहने वालों की आंखें भर आएं। कौन सा गीत था? ये गीत इन्हें मिला कैसे? आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। नाइनटीन 1967 में ये मुंबई आए। उस वक्त अभी पढ़ाई चल रही थी तो यहाँ आकर भी कॉलेज में एडमिशन लिया। अभी भाई मनहर उधास के साथ ही रहा करते थे। 1971 में पहला गीत उषा खन्ना जी का कंपोज किया हुआ फिल्म कामना का इन्होंने गाया। तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे। इससे शुरुआत तो हुई, लेकिन सफलता अभी बहुत दूर थी। 1971 से 1975 तक काम मांगने जाया करते थे, लेकिन काम मिला नहीं और 1976 में दोस्त के बुलाने पर ये कनाडा चले गए, इसलिए कि शायद यहाँ कोई मेरे लिए जगह है ही नहीं मुंबई में। कनाडा जाकर इन्होंने कई कॉन्सर्ट्स किए, काम मिला, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद ये एहसास हो गया, लोगों ने भी कहा कि अगर करियर सिंगिंग में बनाना है तो जगह तो मुंबई में ही है, आप यहाँ वक्त ना खराब करें। ये वापस मुंबई लौट गए और स्ट्रगल फिर शुरू हुआ। 1980 में अपनी पहली इन्होंने फिर गज़ल एल्बम निकाली, आहट, जो बहुत पसंद की गई। अब यूं तो एक आध और गीत गाया इन्होंने हिंदी फिल्म्स के लिए, लेकिन कोई पहचान नहीं मिली। कुछ और एल्बम्स भी आई इनकी और फिर आई 2 एल्बम्स, नायाब 1985 में और आफरीन 1986 में। उस दौर में सबसे ज़्यादा चलने वाली एल्बम्स ये साबित हुई। अब फिल्म इंडस्ट्री में एक हलचल सी मच गई और उस वक्त फिल्म बन रही थी नाम, जो 1986 में आई, जिसके प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार साहब थे। सलीम खान साहब फिल्म लिख रहे थे और ये सलीम साहब की सलीम जावेद जोड़ी टूटने के बाद पहली फिल्म थी जो वो लिख रहे थे। महेश भट्ट इसे डायरेक्ट कर रहे थे। अब इस फिल्म में एक सिचुएशन है जहां संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो इंडिया से बाहर है। तो सोचने वाली बात मेकर्स के लिए ये थी कि कुछ ऐसा हो कि वो वापस आ जाए। कई तरह की पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूजिक दे रहे थे। सलीम साहब ने पहले ही कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक लाइव कॉन्सर्ट हो और एक ऐसा गाना हो जिसे सुनकर उसे घर वालों की याद आए और वो वापस जाने का मन बना ले। साथ में ये भी कहा कि कोई एक्टर पर पिक्चराइज ना हो, एक रियल लाइफ आर्टिस्ट पर हो, यानी जो खुद सिंगर हो वही गाए और उसी पर ही पिक्चराइज हो। अब इनका नाम सामने आया और सलीम साहब ने ही कहा कि पंकज उधास को लाते हैं, उन्हीं से गवाते हैं। और यही गज़ल जिसके लिए ये पहली बार कैमरा के सामने भी आने वाले थे। इसके बाद कई प्रोड्यूसर्स कुछ ऐसी ही सिचुएशन पर गीत रखने की कोशिश करने लगे। पंकज जी कहते हैं, पर मैं इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, हालांकि ये गीत बहुत बड़ा हिट हुआ था। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। वो कहते हैं क्योंकि मज़ा तो तब आता है जब सिचुएशन ऐसी हो कि वो स्क्रीन पर अच्छी भी लगे। और ऑफर तो इन्हें एक्टिंग के और भी आ रहे थे। एक और गीत जो इन पर पिक्चराइज हुआ और बहुत हिट भी हुआ था, वो था फिल्म साजन के लिए, जिए तो जिए कैसे। इन्हें लॉरेंस डिसूजा ने सिचुएशन बताई और वो एक कॉन्सर्ट की ही है कि हीरो हीरोइन उसमें जाते हैं और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पंकज जी प्लीज़ ये आप ही गाएं और आप पर ही पिक्चराइज हो। जिए तो जिए कैसे
लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके जी। वो कहते हैं कि क्योंकि पहले दूरदर्शन पर कई प्रोग्राम्स किए थे तो कैमरा फेस करने में कोई हिचक तो थी नहीं। ये 2 गीत पंकज जी कहते हैं मेरे करियर के बॉलीवुड में हाईलाइट हैं। इन्होंने एक दौर ऐसा भी देखा है जहां इन्होंने हर एक्टर के लिए गाया। उस वक्त गोविंदा हो, सनी देओल हो, सुनील शेट्टी हो, संजय दत्त हो। इनकी कई गज़ल्स मानो इन्हीं की आवाज़ के लिए ही बनी हों, जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया। आपको इनकी गाई हुई कौन सी गज़ल है या जो गीत फिल्म में आपने देखा जो आपको बहुत पसंद है? कमेंट्स में लिखिएगा।